वत्सल भगवान की प्रेम से बोलो राधे। अरे जोर से बोलो। कम से कम आपकी आवाज वृंदावन तक तो जानी चाहिए। अच्छा, आपने सोचा वृंदावन कहाँ है? कहाँ है वृंदावन? अरे जहाँ तुलसी मैया हो वही तो वृंदावन है। वृंदावन तुलसी और वन में वन। प्रेम से बोलो राधे। आज मेरी मैया विदुर जी के घर भगवान केले के छिलकों का भोग लगा रहे हैं और दुर्योधन के घर 56 भोग का त्याग करके आए। लेकिन जहाँ प्रेम ना हो वहां भगवान कदापि नहीं गए थे। आज जैसे ही भगवान विदुर के घर आए, विदुर काका तो मार्केट से सामान खरीदने के लिए चले गए। विद्वानी को कहा तू एक काम कर, आंगन में लीपा पुट्टी कर ले। पहले माताएं गोबर का चौका डाला करती थी। घर में कोई अतिथि आता ना, आज भी यदि आप लोगों के घर में कोई अतिथि आता है तो सोफे की सीटें सही करते हो, सोफा इधर उधर हो रहा हो तो सही करते हो, कमरे में टेबल टेढ़ी मेढ़ी हो तो सीधी करते हो। आज ऐसे ही विद्वानी चौका डाल रही है, सुंदर सुंदर चौका और बड़ी सुंदर सुंदर चौका डाले और विद्वानी बस साफ सफाई करके नहाने के लिए गई हुई थी कि जब तक भगवान ने आवाज लगाई, अरे काकी। भगवान ने देखा, विद्वानी सोची आ गए। आज तो आधे वस्त्र पहले आधे ओढ़े और प्रेम में इतनी बेहद कि तुरंत आके दरवाजा खोला। अब बैठने को मोड़ी देखे कि कहाँ बिठा लूं। पीढ़ी को उठाती है, उल्टा रख देती है और कहती भगवान इस पर बैठो। भगवान भी हंसते हैं, मेरी काफी कितनी भोली है, प्रेम में इतनी बेहद हो रही है, इसकी सुध बुद्धि ही नहीं है। बोले भगवान आपको भूख लगी होगी, आप सुबह से निकले हो, अभी तक कुछ नहीं पाया। ये दुष्टन के घर भी, दुर्योधन के घर भी कुछ नहीं खाया। आप बहुत भूखे हो तो घर में ही एक पेड़ लगा था केले का और उसमें कुछ केले भी लगे थे। उन्हीं फलों को तोड़ा और तोड़कर छिलके तो खिला रही हैं और जो गुदा गुदा होता अंदर का वो बाहर फेंकती जा रही है। भगवान उन छिलकों को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। आज जैसे ही उन छिलकों को खाते हुए काका आए, उधर से विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा कि विद्वानी ने छिलके खिला रही है। अरे डाटा, अरे देवी, तुमको तलक ध्यान नहीं है, ये क्या कर रही हो? छिलके खिला रही हो और केला फेंक रही हो। अरे एकदम से धचका लगा, ओ ये क्या कर रही है? आज विदुर के घर भगवान ने खाना खाया, तृप्त हुए। काका से बोले एक बात बताऊं, मैंने जीवन में बहुत बार खाना खाया पर दो जगह मुझे ऐसा खाना मिला। एक तो मैंने त्रेता युग में सबरी के यहाँ जो पेड़ खाए ना थे, उनमें मेरे को इतना आनंद आया, बहुत आनंद आया। और एक मैंने द्वापर में काकी के हाथ से जो छिलके खाए, उन छिलकों में बड़ा आनंद आया। आज मेरी मैया भगवान वहां से विदा हुए। अब तो विदुर जी ने प्रण ठान लिया, मैं भी बड़ी में भक्ति करने जाऊंगा।
आज विदुर जी भी निकले, रास्ते में मिले उद्धव जी। एक दिन की बात नहीं, कई साल बीत गए, बहुत समय निकल गया। तब विदुर जी भक्ति करते करते इनके बाल पक गए। तब विदुर जी का आगमन हुआ और विदुर जी मिले। उस समय भगवान भी अपने सुधाम को छोड़कर चले गए। आज विदुर जी उद्धव जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उद्धव जी से कहने लगे, अरे उद्धव जी, जो कौरव और पांडवों की लड़ाई थी उसका क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा, भैया कौरव पांडव की लड़ाई में कौरव मारे गए और पांडवों की विजय हुई। पांडवों को राजा बना दिया और भगवान भी ये समस्त लीलाओं का संबोधन करते हुए भगवान भी अपने सुधाम को चले गए।